नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में बेहद ही सीमित दायरे में कामकाज हुआ और डर तो इस बात का था ना कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में कहीं बहुत बड़ी चाल ना बन जाए फिर से। लेकिन आज स्पाइक भी था बहुत छोटा सा निफ्टी पे। तो बाजार कहीं ना कहीं सिकुड़ के रह गया। ऊपर से ये जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट होने की खबर है। अमेरिका, ईरान और ओमान आपस में बात कर रहे हैं, हॉर्मूज को खोलने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। डील भी जल्दी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ी घोषणा नहीं सुनी हमने। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सप्ताह में मिले जुले बंद हुए थे। वहां पर स्पेस एक्स का शेयर बहुत बुरी तरह पिटा है इस बार नतीजों के बाद। और एएमडी इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली थी। अच्छा, लेकिन हम अपने ट्रैक कर रहे थे गिफ्ट निफ्टी को, जहां पर एक सीमित दायरे के ही संकेत थे। ऊपर से सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी और कोई बहुत बड़ा खेल हुआ नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत जोरदार देखने को मिल रहा था मार्केट पे। और आज के सत्र में सबसे पहले हम क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, जिसको हम पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्रैक कर रहे हैं, उसी को ही ट्रैक कर लेते हैं। आज क्या हुआ तो देखिए, 3:15 पर निफ्टी का जो लेवल आया वो था 24,628। फिर 3:29 पर 24,636, यानी कि 8 अंकों का उछाल था। अब ये 8 अंक इसलिए बढ़िया लग रहे हैं क्योंकि अगर आप पिछले 4 दिन का डेटा देखो तो ऐसे हुआ ही है। 200 अंक, फिर 151 पॉइंट्स, फिर उसके बाद 54 अंक और आज 8 अंक। तो धीरे धीरे करके ये जो आखिरी टिक होता है 3:29 पे, इसकी रेंज छोटी हो गई। निफ्टी बैंक 58,008 के लेवल पे 3:15 का टिक था, लेकिन जैसे ही 3:29 हुए तो 58,063 के लेवल पे गया, यानी कि 55 अंकों का उछाल। सेंसेक्स 169 अंकों का उछाल, 78,785 से बढ़कर 78,954। बहुत बड़ी रेंज तो थी भी नहीं मार्केट की। और बाजार बहुत ही एक सीमित दायरे में 73-74 पॉइंट्स की तो निफ्टी की रेंज थी आज दिन भर की। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चाल से पहले खामोशी है मार्केट में, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही हो रहा है। निफ्टी पे आज के दिन का जो ओपन था वो था 24,641, दिन का हाई था 24,677 और दिन का लो है 24,604। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,636 के लेवल की, मात्र 11 अंक क्लोज टू क्लोज चढ़कर बंद हुए हो। निफ्टी बैंक 58,063 के लेवल पे बंद हुआ है 323 अंकों की बढ़त के साथ। सेंसेक्स 373 अंकों की बढ़त के साथ 78,954 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 15 और गिरने वाले 34। फिर भी बाजार संभला हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसबीआई के बलबूते। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है 3.5% ऊपर है। और ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे तो आज 1,668 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,672 शेयर्स गिरे हैं। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ निफ्टी पे जो सबसे बाहुबली स्टॉक था वो आज बाजार की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री 3.5%, तो ये स्टॉक ही एकदम से ऊपर आ गया, बाजार को संभाल लिया। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू बैंक में बहुत गजब का डेटा बना है। नेशनल से एकदम से खरीदारी आई है और आज लगभग 3% तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही चाल बनती हुई नजर आई। इसके अलावा बीईएल 2.25% ऊपर, डिफेंस कंपनियों के स्टॉक में अच्छी तेजी आई। इटर्नल और टाइटन जैसे स्टॉक भी 0.25% से 2% ऊपर आ गए। निफ्टी लूजर्स में आज जो स्टॉक आया वो था पावर ग्रिड, 4% नीचे। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे मेटल कंपनियों के स्टॉक्स गिर गए और इसके अलावा टीसीएस और बजाज ऑटो, इन दोनों स्टॉक्स में 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में जहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिला वो था मैसडॉक, 6.5% ऊपर। वैसे डिफेंस कंपनियों का बोलबाला था आज के सत्र में। फिर एचएएल 6.5% चढ़ गया। बीडीएल, कोची शिपयार्ड 5.25% से 5.5% उछल गए। और एक स्टॉक था कल्याण कुंज, जहां पर आज 5.25% की रफ्तार आई। एफएनओ लूजर्स में ब्लू स्टार, पावर ग्रिड, सोना कॉमस्टार, वोल्टास, पीबी फिनटेक 2.5% से 5% नीचे हो गए। मिड कैप्स की मार्केट है और कई शेयर्स एकाएक चलने शुरू हो गए हैं। और अभी जो आज तेज हुआ वो था जीएमएम फॉडलर, 15% ऊपर। फिर नवीन फ्लोरिन 14% के करीब चढ़ा है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स अच्छा चल गया 9.5%। न्यूलैंड लैब्स और टाटा टेक 6.5% से 8.5% ऊपर रहे। मिड कैप लूजर्स में फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, शीला फोम, आयन एक्सचेंज, आईकेएस, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर 0.6% से करीब करीब 13% के आसपास नीचे आ गए। आज की जो नई लिस्टिंग थी उसमें ये वाली जो जिसका छोटा इशू साइज था, एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स, क्या धाकड़ लिस्टिंग हुई है। सब्सक्रिप्शन फिगर भी तो ऐसे ही थे, 200 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। और आज 47% चढ़ गया। फिर जूनिपर ग्रीन, ये 16.5% चढ़ा लिस्टिंग डे वाले दिन। सेक्टर जो बाजार को पसंद आया, पहले पायदान पे है डिफेंस। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक एकाएक चल गए और सब चल गए अक्रॉस द बोर्ड। मैस्टॉक, एचएएल, एमटीआर टेक, बीडीएल, कोची शिपयार्ड 4.5% से 6% के आसपास की दौड़ लगा गए। सरकारी बैंक, ये एक्शन तेज हुआ 1 बजे के आसपास तो और तेज हुआ। यूनियन बैंक 4% ऊपर। दिग्गज कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3% ऊपर। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक 2% से 3% चढ़ गए। जो सरेंडर कर गए आज वो थे रियल एस्टेट। आज आज दबाव देखने को मिला है लोधा, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, ओबराय रियल्टी, अनंतराज, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में। सबसे ज्यादा गिरावट थी लोधा, जो लगभग 3% रहा नीचे, और आदित्य बिरला रियल एस्टेट 2.25% नीचे। ऑटोज में भी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। सोना कॉमस्टार, हीरो मोटोकॉर्प, बॉश, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो 1.5% से 2.5% नीचे आ गए। मीडिया पर भी दबाव था आज, जिसमें सारेगामा, प्राइम फोकस, टिप्स म्यूजिक, पीवीआर, आइनॉक्स, जील जैसी जो कंपनी, इनके स्टॉक 2.25% से 5% नीचे आ गए। आईटी स्टॉक्स
पिछले कुछ दिनों से दबाव में है। आज भी टीसीएस, एम्फेसिस, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा 1% से 1.5% नीचे। और मेटल्स जहां पर ग्लोबली देखें तो बेस मेटल्स के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो स्टॉक्स थे वो रिवर्स गियर में आ गए, जिसमें टाटा स्टील, लॉयड्स मेटल, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसएल और हिंडाल्को जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक 1% से 2% नीचे रहे। अब आगे क्या होगा? देखिए, यूएस और ईरान के बीच में तनाव घटा है तो ये बाजार के लिए पॉजिटिव है, और ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $79 $80 के आसपास ही है। और ऊपर से अगर हॉर्मूज का रास्ता खुल जाता है, जिसके ऊपर अब यूएस, ईरान, ओमान सब बात कर रहे हैं, तो वो भी ग्लोबल इकोसिस्टम के लिए पॉजिटिव है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए पॉजिटिव है। और आपने देखा है कि जब ये जुलाई समाप्त होने वाला था महीना, तो धीरे धीरे करके हमने पिकअप करना शुरू कर दिया था। अगस्त में भी बेहतर ही है। पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में फंस गए हैं, लेकिन हाँ, ये ब्रेंट क्रूड ऑयल अगर इन्हीं लेवल्स पे रहता है तो मार्केट सरेंडर तो नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल डोनाल्ड ट्रम्प नाराज हो जाए, कुछ बुरा भला कह दें। लेकिन वो यहाँ पर कुछ बुरा भला कहेंगे भी नहीं, वो अच्छी अच्छी बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि नवंबर में वहां पर इलेक्शंस हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट ये होगा कि अभी डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा न्यूट्रल रहेंगे, अपने वहां पर अपने लोगों के बीच में अमेरिका में वो अपनी तारीफें करेंगे कि मैंने ईरान को ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अगर युद्ध स्तर पे बात करोगे तो ईरान के साथ कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ईरान ने पंगा ले लिया फिर से, तो डोनाल्ड ट्रम्प को फिर जवाबी कार्रवाई इस समय तो वो करने के मूड में भी नहीं है। तो इसलिए बाजार ने ना इन सब चीजों को पहले से ही कैलकुलेट करते हुए तेजी ट्रेडर्स ने बनानी शुरू कर दी थी, जुलाई के एंड में और अगस्त की शुरुआत में। ये तो अब जाके बाजार में थोड़ा, ये जो कैश का हुआ ना क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, इसके चलते बाजार एक रेंज में फंस गया। इंडेक्स के बजाय कई शेयर्स में दाव लग रहा है, मिड कैप स्टॉक्स में बहुत ही धाकड़ एक्शन आ रहा है। इनफैक्ट लार्ज कैप्स भी तो आप देखो, पहले ऑटो चला ना, और आज तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूव तो देखो 3.5% के आसपास का। डिफेंस कंपनियां भी तेज हो गई हैं। बुल्स और बीयर्स के बीच में टक्कर सिर्फ इंडेक्स लेवल पे दिखाई देती है, वैसे बुल ग्रिप में है मार्केट अगर ब्रॉडर स्पेस में आप देखोगे तो। और निफ्टी पे इस हफ्ते की जो रेंज रही वो 24,428 से लेकर 24,774 की रही है। ये अभी तक की रेंज है, और कल तो एक और सेशन बाकी है। आज बहाना था कि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। अच्छा, कैश में ही रेंज सिकुड़ गई। जैसे मैंने बताया ना कि आज मात्र 8 अंकों का उछाल कैश के दौरान देखने को मिला था, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के दौरान। जब निफ्टी एकदम से 8 पॉइंट ऊपर गया था, तो ये पिछले कुछ 4 दिन में सबसे लोएस्ट उछाल था। और अगर पूरे दिन में भी देखोगे तब भी 73 अंकों के दायरे में ही निफ्टी पे कामकाज हुआ है। लेकिन ये इतनी सिकुड़ गई है रेंज पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में कि एक मूव आएगा बड़ा ऊपर या नीचे, ये तो समय ही बताएगा। और अभी तक तो आप असेंडिंग ट्रायंगल्स वगैरह देख रहे हो टेक्निकल चार्ट पे, तो आप उम्मीद कर रहे हो कि ऊपर ही निकल जाएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट एवरेजेस के लेवल के ऊपर हो, 200 दिनों के लेवल ऊपर हो, एक्सपोनेंशियल एवरेज के, तो ऐसा लग रहा है कि बाजार एकदम से खींचेगा तो ऊपर की साइड खींचेगा। लेकिन क्या पता, थोड़ा इंतजार ही कर लेते हैं, क्योंकि आजकल जो इंतजार करता है उसको अच्छे लेवल्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि मार्केट पे तो एक मूव तो आने वाला है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और देखते हैं कि अभी तो ऐसा लग रहा है, देखिए वॉल्यूम्स तो डेवलप नहीं हुए क्लोजिंग ऑक्शन में, लेकिन अगर वॉल्यूम्स धीरे धीरे करके पिकअप करना शुरू कर दिया, तो कहा यह जा रहा है कि ये जो फेज होता है 315 से लेकर 340 वाला जो फेज होता है, इसमें 20% वॉल्यूम दिन भर के यहीं पर ही होंगे ट्रेड। ग्लोबल मार्केट्स में ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ तो सिस्टम अभी ये नया नया आया है। अभी बाजार कहीं नहीं जाने वाला, अभी एक रेंज पे रहेगा ऐसा लग रहा है। और ये रेंज कभी ना कभी तो टूटेगी, लेकिन फिलहाल हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है रेंज से। 24,550 24,500 सपोर्ट लेवल है, और निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 24,700 से लेकर 24,750 के ही है। तो ये शांत हफ्ता रहा है। आरबीआई की पॉलिसी भी इस हफ्ते आई है गई है, लेकिन कल एक आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, बड़े मूव की मैं एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर रहे, लेकिन देखते हैं। ये कैश की जो पहेली थी, जो गुत्थी थी, जब ये सुलझ जाएगी तो उसके बाद एक तरफा तो चाल बनेगी। ऊपर नीचे तो समय बताएगा। अपनी पोजीशन साइजेस को अपने कंट्रोल में रखिएगा, और बाय ऑन डिप्स की रणनीति इंडियन मार्केट्स पे बेहतर काम करेगी।